हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 21। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। उसने उसे अपने गोद में उठाया और रूम से बाहर निकल गया। उधर आदर्श भी अपने विला पहुंच चुका था। उसने भी शावर लिया और फिर रूपा को तैयार होने के लिए भी बोला, साथ में दिया को भी। दिया ने तो कोई भी सवाल नहीं करती और सीधा रेडी होने चली गई। आदर्श ने पहले से ही दोनों के लिए कपड़े मंगवा दिए थे, लेकिन रूपा अभी भी सवालिया नज़रों से उसे ही देख रही थी। उसने इरिटेट होते हुए पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे अब भी जानना है। आदर्श ने उसके सर को सहलाया और प्यार से बोला, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ पहले ही आपको नहीं बता सकता। वो तो खुद आपको वहाँ जाने के बाद देखना पड़ेगा ना जान। उसके बाद रूपा ने कुछ नहीं बोली और मन मार कर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो आदर्श उसको देखता ही रह गया, क्योंकि उसने एक पिंक कलर का गाउन पहन रखा था जो ऑफ शोल्डर था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने लाइट मेकअप किया। आदर्श उसके पास गया और उसके सर पर किस कर लिया और फिर दोनों रूम से बाहर निकल गए और नीचे कार के पास जाकर दिया का वेट करने लगे। अब तक सोम भी आ गया था, लेकिन ये दिया नहीं आई थी। सोम ने इरिटेट होते हुए बोला, यार ये लड़कियां सच में इतना मेकअप क्यों करती हैं? कितना टाइम हो गया अभी तक ये सफ़ेद बिल्ली आई क्यों नहीं? उसके बोलने पर रूपा घूर कर उसको देखने लगी तो सोम ने अपने दांत दिखा दिए और शांति से अच्छे बच्चे की तरह खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दिया बाहर आई तो उसको देखते ही सोम का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि दिया इस समय ब्लैक कलर का घुटनों तक का वन पीस पहनी थी, जो कि उसका भी ऑफ शोल्डर ही था। उसने अपने बालों को खुला रखा था और ओठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी। पैरों में हाई हील पहन रखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो चलते हुए उन लोगों के पास आई। सोम तो बस उसमें ही मुंह खोले खोया था। आदर्श ये देखकर उसको कोहनी मारी तो सोम ने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया था और इधर उधर देखने लगा। दिया सबके सामने आई और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? सबने उसकी तारीफ की, लेकिन सोम ने नहीं। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ गए। आदर्श के बोलने पर सोम ने दिया को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और आदर्श रूपा के साथ अलग गाड़ी में चारों अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। उधर करण अपने बाहों में सोई सारा के सुंदर से चेहरे को देख रहा था, लेकिन मजाल है कि सारा की नींद खुल जाए। वो आराम से छोटे बच्चे जैसे मज़े से उसकी गोद में सो रही थी और करण उसको देख रहा था। उसने अपने घड़ी पर नज़र डाली तो उसके घड़ी में बस 20 मिनट ही बाकी था। उसने ड्राइवर को कार जल्दी चलाने को बोला। ड्राइवर ने जल्दी से कार की स्पीड बढ़ा दी और दोनों कुछ ही देर में एक लग्जेरियस होटल के पास आकर रुके। करण सारा को अपने गोद में लिए बाहर आया और होटल की तरफ चला गया। वो सारा को लेकर होटल के गार्डन में आ गया, जो कि पर्सनल उसके खुद के लिए बुक किया हुआ था। वहाँ पर दूसरा कोई नहीं था। वहाँ सजावट काफ़ी अच्छी हुई थी, जो कि करण के बोलने पर हुई थी। करण ने सारा को वही पास में एक बेड पर लेटा दिया और बाकी चीज़ देखने चला गया। सारा आराम से बेड पर पसर कर सो गई। कुछ ही देर बाद वहाँ पर दो और गाड़ियाँ आकर रुकी। पहले कार में से आदर्श और रूपा बाहर आए, दूसरे में से सोम और दिया बाहर आए। पर इस बीच दोनों ने दिया और रूपा के आँखों को बंद कर दिया था और उनका हाथ पकड़कर अंदर जा रहे थे। तो वहीं अंदर करण के कहने पर अभय ने हर एक डेकोरेशन पर ध्यान दिया और उसको अच्छे से डेकोरेट करवा रहा था। कुछ देर बाद सब गार्डन में इकट्ठा हो गए थे और अलग अलग जगह पर बैठे हुए थे। वहाँ गार्डन में पार्टी की चीज़ें रखी हुई थी, जहाँ सब इकट्ठा हो गए थे। उसकी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी, जो दिखने में ही लग्जेरियस लग रही थी। पर वहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं था, सिर्फ रूपा, आदर्श, दिया और सोम ही थे। बाकी करण के कुछ आदमी थे और होटल का मैनेजर खुद भी डेकोरेशन देख रहा था, क्योंकि ये होटल करण का ही था। करण सारा के पास बैठकर उसके चेहरे को देख रहा था। उसने अपने घड़ी में टाइम देखा तो अब बस 2 मिनट बाकी था।
उसने सारा के चेहरे को धीरे से अपने हाथों में लिया और उसके छोटे से सॉफ्ट ओठों पर अपने हार्ड ओठ रख दिए और उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद ही सारा की नींद खुल गई और उसे छूटने के लिए वो तड़पड़ाने लगी, लेकिन करण उसको छोड़ने के मूड में नहीं था। कुछ देर बाद उसने उसके सर पर किस किया और उसको अपनी गोद में लेकर वहाँ से चला गया। इस बीच सारा उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी, लेकिन करण पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसको लेकर गार्डन के एरिया में चला गया, लेकिन वहाँ पर सब कुछ अंधेरा था। अब जाकर सारा ने ध्यान दिया कि वो अपने रूम में नहीं थी, तो वो कहाँ थी। और ये एहसास होते ही सारा ने करण को जोर से पकड़ लिया और बोली, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? देखो प्लीज़, मुझे कोई सज़ा मत दो और मैं कोई शैतानी नहीं करूँगी। कहीं आप तो मुझे कहीं फेंकने तो नहीं ले जा रहे हो, या तुम मुझे किसी जंगली जानवर के पास ले जा रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं इतनी छोटी सी जान मर जाऊँगी। आज के बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन करण ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसको लेकर बीच गार्डन में आ गया। वहाँ खड़े होकर उसने काउंट शुरू कर देता है, 3, 2। उसके हर एक काउंट पर सारा का डर बढ़ते जा रहा था और उसने करण को बहुत टाइट पकड़ लेती है। अचानक से करण जोर से कहा, 1। इसके साथ ही वहाँ पर लाइट आ गई और पटाखे जलने लगे। सारा के कानों में जैसे ही पटाखों की आवाज़ गई तो उसने अपनी आंखें खोली और हैरान रह गई, क्योंकि वो जहाँ पर खड़ी थी उसके ऊपर से सारा के ऊपर रोज पेटल्स गिर रहे थे और पूरा गार्डन किसी सपने जैसा लग रहा था। जैसे अभी वो पलक झपकाएगी तो उसका सपना टूट जाएगा। उसको देखते ही सारा की आंखों में चमक आ गई। सारा अभी तक करण के गोद में ही थी और आंखें बंद करके सब एंजॉय कर रही थी। अभी तक दिया और रूपा की आंखों पर पट्टी भी हट चुकी थी। उन दोनों ने लाइट की रोशनी में उस लड़की को देखी जिसका चेहरा अभी फ्रेश नहीं दिख रहा था, पर जैसे ही सारा ने अपना फेस उधर की तो दोनों हैरान रह गई और अचानक से दोनों ने जोर से कहा, सारा। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनने के बाद सारा ने उस तरफ देखी तो वो भी एकदम से हैरान रह गई। उसको देखकर कुछ देर के लिए सारा सोच में पड़ गई। फिर अचानक से उसको याद आया कि आज उसका बर्थडे था। वो खुश हो गई और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसके साथ ही उसके ऊपर रोज पेटल्स गिर रहे थे जो ऊपर चौपर से गिर रहे थे। ये सब देखकर सारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और वो खुशी से करण के गोद में ही हूटिंग करने लगी। लेकिन करण उसको घूर कर देखने लगा। क्या इस लड़की को उसे इतना सब कुछ करने के लिए एक थैंक यू नहीं करना चाहिए? क्या उसको कुछ रिवॉर्ड में कुछ नहीं देना चाहिए था? इधर सारा ज़ोर ज़ोर से होटिंग करने लगी और उसके साथ ही ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे क्यूट सारा। तो वहीं सब एक साथ उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे, लेकिन करण उसको अभी भी घूर रहा था। तो वहीं रूपा और दिया सारा को वहाँ देखकर एकदम हैरान रह गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्या वो उसे सच में देख रही थी या वो कोई सपना था। सारा अपना नाम सुनकर उसने उस तरफ देखी और वो भी हैरान रह गई। वो भी एकदम से चिल्लाई, दिया, रूपा। इसके साथ ही वो करण के बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी। करण ने उसे तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि उसने उन दोनों को इसलिए ही तो बुलाया था कि सारा के बर्थडे पर उसे सरप्राइज़ दे सके। सारा दौड़ते हुए उन दोनों के पास जा रही थी और वो दोनों भी दौड़ते हुए उसके पास आ रही थी। तीनों एकदम पास आ गए और कुछ देर एक दूसरे को देखे, फिर अचानक से गले लग गए। तीनों एक साथ गले लगे हुए थे और फूट फूट कर रो रहे थे। वहीं तीनों लड़के उन्हें ऐसे देख रहे थे। रूपा ने रोते हुए सारा को खुद से दूर करती है और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके सर पर किस की और बोली, कहाँ चली गई थी तू सारा? मैं कितने दिनों से तुझे ढूंढ रही थी। तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? रूपा उसको चारों तरफ घुमाकर देख रही थी, किसी छोटे बच्चे की तरह। सारा ने भी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरी और बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मुझे पता चला कि तुम दोनों कहीं गायब थी। तभी बीच में दिया आते हुए बोली,
मुझसे भी मिल लो, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। देखो मैं कितनी दुबली हो गई हूँ, रात भर जाग कर रोती थी मैं तुम्हारे लिए। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए, अब मैं सुंदर भी नहीं लग रही हूँ। उसके ये बोलने पर दोनों हंसने लगी और फिर तीनों एक साथ गले लग गई। लेकिन वहीं कोई था जिसके जलन के मारे आंखें राख हो गया था। ये कोई और नहीं, अपना करण ही था, जो सारा को रूपा के साथ इतने अच्छे से बात और किस करते देखकर उसे गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में आदर्श की तरफ देखने लगा। तो वहीं आदर्श का भी वही हाल था, वो भी जलन के मारे आधा जल गया था। तो तीसरा नमूना सोम ने अपने मन में सोचा, ये काली बिल्ली कितनी झूठी है, जब देखो दिन भर ठूसती और सोती रहती है और एक भी सिकन नहीं दिखता है इसके चेहरे पर, और ऐसे झूठ बोल रही है। भगवान रक्षा करना ऐसे लोगों से। अब करण से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से के मारे आगे बढ़ा और सारों को खींचकर अपने पास कर लिया। तीनों एकदम से हैरान रह गई और उस तरफ देखने लगी। अभी तक आदर्श भी रूपा के पास आ गया था और वो भी उसको अपनी बाहों में लेकर खड़ा हो गया। रूपा ने घूर कर आदर्श को देखी और सारा ने करण को। दोनों के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वहीं बेचारी दिया चुपचाप खड़ी होकर इन दोनों को देख रही थी। करण, बहुत हो गया, चलो अब केक कट करते हैं। रूपा, अरे ऐसे कैसे, मैंने तो अपनी बेस्टी को बर्थडे विश किया ही नहीं अभी तक। ये सुनकर करण ने घूरकर आदर्श की तरफ देखा तो वो हड़बड़ा गया और वो जैसे ही रूपा को समझाने गया, रूपा भी उसे घूरी और उसका हाथ झटक कर सारा के पास आ गई। फिर उसको प्यार से देखते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। जैसे ही रूपा ने सारा को जान बोली, वैसे ही करण और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। तभी दिया आ गई और वो भी प्यार से बोली, हैप्पी बर्थडे क्यूटी। सारा ने मुस्कुराकर दोनों को थैंक यू बोली। तो वहीं करण अब तो पूरे गुस्से में आ गया था। क्यूटी और जान सुनकर, क्या ये हक सिर्फ उसका नहीं था क्या? ये इन दोनों को उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सारा को गोद में उठा लिया और वहाँ से लेकर जाने लगा। सारा उसको घूरने लगी तो वही रूपा और दिया भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। वो अभी सारा से पूछना चाहती थी कि वो इस इंसान के साथ क्या कर रही थी। उन दोनों के मन में भी बहुत कुछ था, लेकिन बेचारी पूछ नहीं सकती थी। वो भी पीछे पीछे चलने लगी। तो वही दिया करण के चेहरे को देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि उसने इसे कहाँ देखी थी। यही हाल रूपा का भी था। करण सारा को अपने गोद में उठाकर गार्डन में ले आया और वहीं एक चेयर पर बैठा दिया और उसके सामने बैठते हुए उसने उससे कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि तुम इन सब से दूर रहोगी, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? सारा ने करण को देखी और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आपको आज मुझे नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन कोई किसी को नहीं डांटता, तो आप भी मुझे नहीं डांटोगे, समझे? करण ने उसे कुछ और नहीं कहा और अभय को कुछ इशारा किया। तो वहीं सारा सोचने लगी कि उसके साथ जैसे उसकी दोस्त हैं, कितना अच्छा होता उसके घर वाले और उसके गुप्पी गप्पू उसके साथ होते। यही सब सोचते सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गया। करण ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि सारा रो रही थी। करण की मुट्ठियां भीज गई और वो गुस्से में बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं गुस्से में तुम्हें मार दूं? सारा ने करण की तरफ गुस्से में देखी, फिर अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप बैठ गई। करण ने कुछ देर उसे देखा, फिर अपने आप को शांत करते हुए करण ने उसे फिर से अपनी गोद में उठाया और उसे वहां से लेकर दूसरी तरफ जाने लगा। उसके साथ ही रूपा, आदर्श, सोम और दिया भी जा रहे थे। करण सारा को अपने साथ एक जगह ले गया जहां एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी। सारा को समझ में नहीं आ रहा था कि करण उसे यहाँ लेकर क्यों आया था। वो असमंजस में उसकी तरफ देखने लगी। बाकी सब भी करण की तरफ देख रहे थे, लेकिन सोम और आदर्श को पहले से ही पता था कि अब यहाँ क्या होने वाला था, इसलिए वो दोनों शांत थे। करण ने झुककर सारा के ओठों पर किस किया और फिर बोला, स्टार्ट। उसके ये बोलते ही टीवी स्क्रीन पर एक फैमिली दिखने लगी। सारा ने उस तरफ देखी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि ये उसकी फैमिली थी। उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भैया, उसकी भाभी, इसके साथ ही उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो रोने लगी।
रूपा और दिया ने भी देखकर उस तरफ आ गए और उन दोनों की आंखों से भी आंसू गिरने लगे, क्योंकि अभी तक उन दोनों को भी नहीं पता था कि अनन्या को उसके बच्चे हो गए। सारा की फैमिली में उसकी मम्मी पापा सारा के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे और केक काट रहे थे। वहीं पर सारा की बड़ी सी तस्वीर रखी थी, जिसको देखकर उसके पापा आंसू बहाते हुए केक काट रहे थे और सारा को बर्थडे विश कर रहे थे। ये सब देखते हुए सारा ने रोते हुए बोली, थैंक यू पापा जी, थैंक यू मम्मा, थैंक यू भाई, थैंक यू भाभी। करण ने जब देखा कि सारा रो रही है तो उसने उसे गले लगा लिया और अपने सख्त आवाज़ में बोला, रोना बंद करो वरना बंद कर दूंगा। सारा ने अपने आंसू पोंछ ली और एकदम चुप हो गई और अपनी मम्मी पापा को देखने लगी। कुछ देर बाद करण ने उस स्क्रीन को बंद करवाया और उसे अपनी गोद में लेकर फिर से गार्डन में आ गया। कुछ ही देर बाद वहाँ बड़ा सा केक आ गया, जिसको देखकर सारा खुश हो गई, क्योंकि उसको केक बहुत पसंद था। खास करके उसका बर्थडे उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन फिर उसने एक नज़र सबको देखी और फिर से रोने लगी। उसको रोते देखकर फिर से करण को गुस्सा आ गया और उसने उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अब तुम क्यों रो रही हो बेवकूफ़ लड़की। सारा ने उसे घूर कर देखी और बोली, जस्ट शट अप। आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। यहाँ पर सबने अच्छे और नए कपड़े पहने हैं, सिर्फ मैंने ही एक नाइट सूट पहन रखा है। आप भी अच्छे कपड़े पहन कर आए हो, फिर मैं क्यों नहीं, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मैं बर्थडे गर्ल हूँ तो मुझे तैयार होना चाहिए था ना कि आप सबको। करण ने सारा की तरफ घूर कर देखा। क्या इस लड़की ने उसे सटाप कहा। आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो करण को सटाप कह दे, पर फिर भी उसने उसकी बातों को इग्नोर किया। उसे प्यार से पैम्पर करते हुए बोला, कोई बात नहीं, अभी तुम इन कपड़ों पर ही केक कट कर लो, शाम को मैं तुम्हारे लिए अच्छी फ्रॉक मंगवा दूंगा। सारा ने फिर से बोली, ठीक है, मैं अभी इन कपड़ों पर ही काट लेती हूँ, पर शाम को तुम मुझे प्रिंसेस गाउन मंगवा देना, ठीक है। करण ने हाँ में सर हिलाया तो सारा केक काटने लगी और खुशी खुशी सबको खिलाई, पर उसने करण को केक नहीं खिलाई। करण उसे गुस्से में घूर रहा था। बाद में सारा ने उसे केक खिलाई, पर करण ये सारी चीज़ें नहीं खाता था, पर फिर भी सारा के हाथों से उसमें थोड़ा सा टेस्ट कर लेता है और बाकी सारा को खिला दिया। फिर सब अपने अपने घर की तरफ निकल गए। दिया और रूपा जाना नहीं चाहती थी और सारा भी उन्हें नहीं जाने देना चाहती थी, पर फिर भी आदर्श ने उन लोगों को समझाया कि शाम को वो लोग पार्टी में आएंगे और वो उन दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। लेकिन उनके मन में अभी भी काफ़ी सारे सवाल उमड़ रहे थे। सबके जाने के बाद करण ने देखा कि सारा अभी भी बैठकर केक खा रही थी। उसने लाचारी से अपने सर को हिलाया और उसको उठाकर अपने गोद में बैठा लिया। फिर उसके ओठों को अपने इंटेंस नज़रों से देखने लगा, जिस पर अभी बहुत केक लगा हुआ था। करण ने सारा के चेहरे को अपनी तरफ किया और कहा, बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इन सब के लिए इनाम देना चाहिए। सारा ने उसको देखी और फिर सोचने लगी कि बात तो ये सही ही कह रहा है, उसने उसके लिए आज काफ़ी कुछ किया था। सारा करण की तरफ देखी और बोली, तो आपको क्या चाहिए बताओ। करण ने सारा की तरफ देखा और एक सातिर स्माइल के साथ अपने ओठों को सहला के सोचने लगा। सारा उसको ही देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि करण उससे क्या मांगेगा, पर तभी करण ने सारा को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर प्राइवेट रूम की तरफ चला गया। प्राइवेट रूम में जाने के बाद उसने सारा को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर लेटकर उसको डीप किस करने लगा। उसकी किस इतनी इंटेंस थी कि अब सारा मदहोश होने लगी थी। वो उसे आज रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे भी ये सब अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। करण सारा को किस करने के साथ साथ उसके पूरे शरीर को भी सहला रहा था। कुछ देर बाद उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसे पूरी तरह से किस करने लगा। सारा भी आंखें बंद किए हुए बस क्यूट सी सिसकियाँ ले रही थी, जिससे करण और भी बेचैन हो रहा था। कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से सारा में खो गया और दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। काफ़ी देर प्यार करने के बाद करण ने देखा कि सारा थक कर सो गई थी, तो वो भी उसके बगल में सो गया और उसको अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर बाद ही सारा करण के ऊपर चढ़कर सो गई थी,
यह आदत अब सारा का रोज का हो गया था। वो सोने के बाद अक्सर करण के ऊपर ही सो जाया करती थी, जिससे करण को भी काफ़ी अच्छा लगता था और वो भी इस पल को काफ़ी अच्छा महसूस करता था। उसने सारा के चेहरे को ध्यान से देखा और सोचने लगा कि सारा भी अब उसके साथ कंफर्टेबल होने लगी थी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने उसके सर पर प्यार से किस किया और दोनों सो गए। अगले दिन खिड़की से आती छनती धूप सारा के चेहरे पर पड़ी और वो कसमसाने लगी। करण पहले ही उठ चुका था और सारा के सोते हुए मासूम चेहरे को देख रहा था। उसने देखा सारा फिर से आलसी बच्चों की तरह सो गई थी, तो उसने उसके सर पर किस किया और प्यार से बोला, हे मेरा बच्चा उठ जाओ। पर सारा ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दी और फिर से अपने सर पर कंबल रख ली और सो गई। करण ने घूर कर उसको देखा। वो जब भी इसे प्यार से बात करने की कोशिश करता था, यह हमेशा उसे गुस्सा दिलाने का काम क्यों करती थी। उसने एक टेढ़ी स्माइल पास की और फिर सारा को अपने गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम में जाने के बाद वो सारा को लेकर बाथटब में बैठ गया और एक बटन प्रेस कर दिया, जिससे बाथटब में हॉट हॉट वाटर आने लगा। लेकिन ये क्या, ये लड़की तो अभी भी नहीं उठ रही थी। करण ने सोचा और फिर उसके सॉफ्ट ओठों पर अपने हार्ड ओठ रख दिए और उसे किस करने लगा। कुछ ही देर किस करने के बाद सारा की नींद पूरी तरह से उड़ गई थी और वो उसे छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन करण उसे छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद करण ने उसे आखिरकार छोड़ा तो सारा हाँफते हुए और शिकायती लहजे में बोली, आप बिल्कुल गंदे हो और आपको शर्म नहीं आती। आपने रात भर मुझे परेशान कर दिया था। पता है मुझे अभी कितना दर्द हो रहा है और आप अभी भी मुझे परेशान कर रहे हो। अगर मैं थक गई तो पर्दे में फिर मैं सुंदर नहीं लगूंगी और आप यही तो चाहते हो ना। करण ने उसकी पूरी बात सुनी और उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने उस लड़की को देखते हुए कहा, क्या रात में तुम वो नहीं थी जो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी? तो पूरी गलती का ब्लेम तुम सिर्फ मुझ पर ही नहीं डाल सकती, जंगली बिल्ली। सारा ने उसकी पूरी बात सुनी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसे याद आया कि कल रात को ये भी करण का साथ दे रही थी और वो भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर वो शर्माते हुए बोली, आप ज़्यादा मत बोलो, बस आप हमेशा अपनी मर्जी का करते हो। कल मैंने बस थोड़ा सा ही आपका साथ दिया था। अब आप मुझे सब कुछ नहीं कह सकते, समझे? ये कहने के साथ ही वो जाकर उसके गले लग गई। उसके गले लगने से करण ने उसे पकड़ लिया और काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि सारा धीरे धीरे ही सही लेकिन उसके साथ अब दिल से कंफर्टेबल होने लगी थी। फिर करण ने अपना काम शुरू कर दिया और उसे जी भर कर किस करने के बाद उसने उसे नहलाया और फिर बाथरूम के बाहर चले आए दोनों। सारा अभी भी गुस्से में उसे ही घूर कर देख रही थी, लेकिन अफसोस कि उसके घूरने से उसके सामने खड़े उसके राक्षस को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। करण ने अभय को कॉल किया और सारा के कपड़े लाने को कहा, क्योंकि उसने रात को सारा का नाइट सूट को फाड़ दिया था। फिर करण होटल सर्विस वालों को ब्रेकफास्ट लाने के लिए कॉल करने लगा तो सारा बोली, देखो आज मेरा बर्थडे है तो फिर मैं चाहती हूँ कि आज का सारा खाना मेरी पसंद का हो और आज मुझे दिन भर कुछ नहीं बोलोगे। करण ने भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के उसकी बातें मान ली और फिर फ़ोन उसके हाथों में दे दिया, पर उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट सुनकर उसका माथा दुखने को हो गया। पर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके लिए उसने ही तो हामी भरा था और वो अब यूं अपनी बातों से ऐसे पलट तो नहीं सकता था, क्योंकि ये उसका नेचर नहीं था। कुछ ही देर बाद उसके दरवाजे पर नॉक हुआ तो करण ने जाकर दरवाज़ा खोला। उसने अभी भी वही बाथरोब ही पहन रखा था। सामने अभय और उसके साथ कुछ होटल सर्विस वाले लोग खड़े थे, जिनको करण ने बाहर ही रोक दिया, क्योंकि सारा अभी भी बाथरूम में थी और वो इस समय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और क्यूट भी लग रही थी। इसलिए करण नहीं चाहता था कि उसको कोई ऐसे देखे। उसने खाने की ट्रॉली अपने हाथों में ले ली और अभय से कपड़ा लिया और फिर उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आ गया। करण की इस हरकत पर अभय ने भी गुस्से में बोला, ये जल खड़ूस कितना जलता है। वैसे भी मैं अंदर ही नहीं जाता, मैं तो देने आया था, पर नहीं, घर पर मेहमान बुलाने की और उसकी बेइज्जती करने की तो इसकी आदत है। इतना बोलकर
और अपने मन में करण को कोसते हुए वहां से चला गया। करण खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आया और उसे सारा के सामने रख दिया। सारा खाने की ट्रॉली देखते ही जल्दी से आकर उसके पास बैठ गई और खाना खाना स्टार्ट कर देती है। करण को कुछ देर समझने में लग गया कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ। फिर जब उसने देखा कि वो लड़की खाना खाने में लगी हुई है तो उसकी भौहें तन गई, क्योंकि सारा ने अपने लिए खाने के लिए बहुत कुछ मंगाई थी। जो जो उसे पसंद था सब ऑर्डर कर दी थी। करण वो सब देखकर, क्या ये सब सुबह ब्रेकफास्ट करने की चीज़ था? क्या ये अनहेल्दी नहीं था? करण घूर कर उसे देख रहा था और सोच रहा था, क्या ये लड़की इतना सच में अकेले खा लेगी? करण ने अपने लिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट मंगाया था जिसे वो रोज़ लेता था, और ब्लैक टी। वो वहीं बैठकर अपना ब्रेकफास्ट खाने लगा और बीच बीच में सारा को ही देख रहा था। तभी उसने अपना फ़ोन ऑन किया और उस पर एक न्यूज़ की नोटिफिकेशन आई, जिसको देखते ही उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो कैसी थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।